Assalamu alaikum first year. Today the topic we are going to study is mod. Mod is a French word which means fashion. ठीक है, जो mod होता है हमारा अगर डाटा है तो उसकी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो डाटा में बार बार रिपीट हो रही होती है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द mod. लेकिन ये केस होता है जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा हो. अनग्रुप्ड डाटा लाइक दिस, y if we have y is equal to 2 8 7 3 9 3 4, देन इन दिस केस कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है? 3. इट इज कॉल्ड एज मॉड. जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या जो डाटा में बार बार रिपीट होगी दैट इज कॉल्ड मॉड. अब होता है ऐसा है कि एक दफ़ा तो इसमें ये भी आ गया मॉड. कई केसेस ऐसे आते हैं कि जब हमारे पास y हो जाए 4 3 4 2 6 5 3. अब इसमें क्या है, 4 भी 2 टाइम्स आ गया और 3 भी. तो इस डाटा में इसके कितने होंगे? 2 मॉड्स होंगे. जब हमारे पास डाटा में एक मॉड हो तो दैट इज कॉल्ड एज यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन. जब 2 मॉड्स हो जाएं तो दैट इज कॉल्ड एज बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन. और जब 2 से ज़्यादा हो जाएं तो वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे डाटा में बार बार मॉड जो रिपीट वाली वैल्यू है उसको हम मॉड कंसिडर करते हैं. अब वो 2 भी हो सकती हैं और 3 भी. लेकिन अगर यही केस हो जाए कि इसमें 4 भी 2 टाइम्स है और यहाँ पे आ जाए 3 एक दफ़ा और, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 4 से ज़्यादा है तो फिर इसका मॉड क्या हो जाएगा? 3. जो डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यूज ऐसे आ जाएं जैसे 2 2 2 3 3 3, तो इस तरह के केसेस में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास डाटा एक सीरीज की फॉर्म में आए या उसमें बार बार वैल्यूज ना चेंज हो रही हों तो फिर हम उसका मॉड नहीं निकाल सकते. इसलिए जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हों तो हम उसका डाटा का मॉड नहीं निकाल सकते. जब हमारे पास ग्रुप फॉर्म में डाटा होता है यानी कि क्लास फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट आए, जिस क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लास हमारी क्या कहलाती है? मॉडल क्लास. ठीक है, जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है और वो होती है FM. अब हम जब मॉडल क्लास ले रहे होते हैं तो जो मॉडल क्लास होती है उसके अगेंस्ट हमारे पास जो भी डाटा होगा हम उस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और वो हमारी मॉडल क्लास हो जाती है. मॉडल क्लास के लिए जो ग्रुप केस है उसके लिए क्या होता है? y इज इक्वल टू l प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H. यहाँ पे L क्या है? उसी क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री. FM फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है. F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास. जो भी मॉडल क्लास होगी उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आपकी F1 होगी. और F2 जो होगी मॉडल क्लास से अगली फ्रीक्वेंसी होगी. H से मुराद आपकी हाइट है. अगर आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 3.21, तो आपके पास क्या दी हुई है? मॉड मालूम करना है आपने इन क्लास हाइट्स का और उसकी फ्रीक्वेंसी ये गिवन है. हाइट्स को क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखें. अगर 86 से 90, 91 से 95, 96 से 100, और इसकी जब बाउंड्रीज बनाएंगे तो क्या होगा? 91 माइनस 90 डिवाइड बाई 2.5 इसमें ऐड होता जाएगा 90 में और इसमें से माइनस हो जाएगा. ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. अब आप देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है? दिस इज 10. ये आपकी क्या है? मॉडल क्लास. L आ जाएगा आपका 95.5 प्लस 10 आ जाएगी FM. 10 से प्रीसीडिंग वैल्यू, F1 से मुराद है 10 से प्रीसीडिंग, ये F1 है और ये क्या हो जाएगा आपका? F2. ये हो जाएगा आपका FM. F1 है 4 और F2 क्या है? 6. इनको वैल्यूज को पुट करें. इनके दरमियान में H क्या आ रहा है? दैट इज 5. 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 6 प्लस 4 10, तो क्या हो जाएगा? अब ये 95.5 प्लस 6 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 5. 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा? 30. 30 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा? 3.0. तो 95.5 प्लस 3.0 आपका मॉड क्या आ गया? 98.5. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग खुद करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है 3.22. इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. इसका सबसे पहला मेरिट तो वही है कि इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड. नंबर 2 पे क्या है? इट इज़ इजी टू कैलकुलेट. नंबर 3 पे क्या है कि अब इसके अंदर आपकी जो मर्जी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आएँ आपका जो मॉड है वो नहीं इफेक्ट होगा. जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएँ, चाहे अब आपका जैसे ये डाटा था इसमें 56 भी आ जाए या 1027 आ जाए, लेकिन आपका मॉड वही रहेगा जो बार बार फ्रीक्वेंट वैल्यू है. नंबर 4, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द ओपन एंड क्लासेस. जब हमारे पास कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जिनकी ओपन एंड होती हैं क्लासेस या हमें उनकी अपर लिमिट नहीं पता होती, तो उन केसेस में भी मॉड निकालना आपके लिए आसान है.
इसके डीमेरिट्स में सबसे ज़्यादा ये है कि आपके पास ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं करता। फिर ये है कि इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है अनग्रुप्ड के केस के लिए, जैसे आप उसमें जो फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है उस पर थे। नंबर 3, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स। नंबर 4 पे ये है कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी उस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड होता ही नहीं है और कभी कभी एक से ज़्यादा भी होता है।